हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारी गवाही सीरीज में हमारे साथ एक महिला है, लेडी। हमें बहुत खुशी है कि वो इस बात के लिए तैयार हुई कि वो अपनी गवाही दें। तो इनका नाम है टीना। ये काफी समय से हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ी हैं और साथ में वेबसाइट से भी बहुत गहराई से बाइबल का अध्ययन कर रही हैं। इनके जीवन में कई दुखद घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में ये बताएंगी। तो आइए हम टीना से सुनते हैं उनकी गवाही। उनका स्वागत करते हैं। प्रेज टीना, आप हमें ये बताइए कि किस परिवार में आप पैदा हुई थी, परमेश्वर को लेकर आपका क्या विश्वास था, वहां से अपनी गवाही शुरू करिए। जी ब्रदर। अ, मैं एक रोमन कैथलिक फैमिली में पैदा हुई और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स रोमन कैथलिक हैं। अभी भी और ज्यादातर रोमन कैथलिक्स ही हैं और इसमें कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी हैं। लेकिन हम लोग एक कट्टर रोमन कैथलिक फैमिली से आते हैं। मेरी मम्मी जो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड एक रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। हम लोग भी वैसे ही बड़े हुए हैं ओके। और उसी तरीके से हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं बहुत से लोग। हम्म। तो आगे बताइए जी। अपनी कहानी। उसके बाद जब मैं छोटी थी तो तभी से मुझे रोमन कैथलिक ट्रेडिशन सारे समझा दिए गए थे कि कैसे फॉलो करने हैं। हम लोग रोज रोजरी पढ़ते थे। जितने भी रोमन कैथलिक ट्रेडिशंस होते हैं वो हम सारे फॉलो करते थे। उसमें जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जो 40वां काल होता है जिसमें 40 डेज हम लोग फास्ट रखते हैं। वो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी उसे लेकर। जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है, प्रेयर करना है और वे ऑफ द क्रॉस के लिए जाना है। वो सारी मीटिंग सारे चर्च में अटेंड करती थी और उसी तरीके से मैं बढ़ रही थी। और मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था कि रोमन कैथलिक्स ही जो है वो सही है और बाकी सारे जितने भी डिनोमिनेशंस हैं वो सब गलत हैं। वो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत है उसका। और उसके बाद फिर जैसे मैं बढ़ रही थी आगे, मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद फिर अच्छे से हमारा सारा सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें कभी हुआ क्या है कि हमें कभी परमेश्वर की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और मैं सच्चे परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। मेरे लिए सारे धर्म एक से थे क्योंकि हम भी एक धर्म को ही फॉलो कर रहे थे। रोमन कैथलिक वो भी एक धर्म की ही तरह था, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन हम उसे फॉलो किए जा रहे थे क्योंकि हमारे जैसे अन्य धर्मों में होता है, एक फॉलो किए कर रहे हैं उनका जो उनके पुश्तों से चला आ रहा है पहले से, तो वही हम लोग वैसे ही हम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब जाके मुझे मालूम पड़ा है। तो मुझे ये पूछना था कि जब आप फॉलो कर रहे थे उसको, तो जी जी आपने बोला कि 40 दिन का जो लेंट के समय जो उपवास रखा जाता है, वो आप बहुत जी स्ट्रिक्टली रखते थे। लेकिन क्यों जी रखते जी। थे? एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जो 40 दिन जो फास्ट रखते हैं हम लोग, तो हमारे जितने भी हमने पाप किए हैं उन पापों की क्षमा के लिए हम लोग फास्ट रखते हैं। तो जब हम फास्ट रखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर हम लोग फास्ट रखेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे और हमको आशीष देंगे और हमारे जितने भी काम हैं वो बिगड़े काम है वो बन जाएंगे, हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो इसीलिए हम वो फास्ट रखते थे। हमें ऐसा बताया गया था। और तो उसके बाद फिर आपके विश्वास में कब क्या परिवर्तन आया और किस दिशा में आपकी लाइफ गई? सर मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे विश्वास का, वो मेरे डैडी के डेथ के बाद शुरू हुआ। क्योंकि मैं क्योंकि डैडी थे तो मुझे कोई हम लोगों को कोई परवाह नहीं थी किसी भी चीज की, क्योंकि डैडी हैं सारी चीज जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही मेरे डैडी की डेथ हुई तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमें अब तो हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। उस समय मैं नर्सिंग ट्रेनिंग में थी। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी और दोनों भाई भी, बड़ा वाला भाई भी जॉब ले देख रहा था और छोटे वाले भाई को भी, वो छोटा था। मुझे वहां जरूरत पड़ी परमेश्वर की, वहां मैंने ढूंढना शुरू किया और मैं काफी अच्छे से, काफी हद तक आप कह सकते हैं मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं अच्छे से ग्रो करने लगी मैं, लेकिन फिर भी आप देखिए मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। उस समय अगर मुझे सही मार्गदर्शन मिलता, सही मुझे बता दिया जाता, तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती आज। लेकिन हम्म। वो आगे चलते ही रहा ऐसे ही। तो मुझे ये जानना था कि जब आप कह रहे हैं कि मैं सच्चे मन से ढूंढ रही थी परमेश्वर को, उसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? सर मैं ये जानना चाह रही थी मेरे डैडी के डेथ के बाद कि आखिर डेथ के बाद होता क्या है। अगर परमेश्वर है और स्वर्ग नर्क जैसी कॉन्सेप्ट है, तो स्वर्ग कौन जाता है और नर्क कौन जाता है।
हमें तो हमेशा यही बताया गया कि एक 10 कमांडमेंट्स जो दिए गए हैं, जैसे हमें कैटेकिज्म में पढ़ाया गया था कि 10 कमांडमेंट्स देखिए और उसके हिसाब से चेक करिए कि आपने ये पाप किए हैं कि नहीं किए। मैं तो उन सारे पापों में थी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो नहीं किया हो, क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो नर्क जाने वाली हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरे डैडी कहाँ गए होंगे? चलिए, मैंने तो मुझे पता है, लेकिन मेरे पापा के बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने वो ढूँढना शुरू किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब घर में डैडी की, मम्मी की या किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो आम तौर पर संसार कुछ समय के लिए भावनात्मक हो जाता है, फिर उसके बाद भूल जाता है। लेकिन जी, जिसके मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये मृत्यु होती क्या है और इसके बाद मनुष्य जाता कहाँ है, क्या मैं अपने डैडी से दोबारा मिल सकती हूँ, जिनके मन में ये सवाल आते हैं और वो सच्चाई को खोजना शुरू करते हैं, अपने धर्म से बाहर निकलकर निष्पक्ष मन से, न्यूट्रल होकर सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, उनको सच्चा परमेश्वर मिल जाता है। तो टीना के साथ भी मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हुआ। तो टीना, आप मुझे ये बताइए कि आप रोमन कैथोलिक परिवार में आगे बढ़ रही थी, तो आपने जो बताया डैडी की डेथ हुई थी, तो कितनी उम्र थी आपकी? उस समय मैं 28 इयर्स की थी और ट्रेनिंग कर रही थी। मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट थी और वहाँ मैं ट्रेनिंग में थी, तो मेरा फीस भरने के लिए अब कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग छोड़ दूँगी। लेकिन फिर मैंने प्रेयर की और मैंने परमेश्वर से यही कहा कि प्रभु, अगर यदि तेरी इच्छा है, तो मैं आगे ट्रेनिंग करूँ, और वो चमत्कार था हमारी लाइफ में। जी। तो देखिए, आप अभी प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन आपने एक दिल से एक प्रेयर करी, और जी। मेरा ये पूरा विश्वास है, जिस तरीके से बाइबल सिखाती है, कि वो पिता परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि भाई अभी तुम विश्वासी नहीं हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वो देख रहा है कि मेरी एक सृष्टि, मेरा एक बच्ची, उसको कोई प्रॉब्लम है, भले ही वो अभी मुझे नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना का उत्तर देता है, और वो इसी तरीके से आपको अपनी ओर खींचता है। तो आपकी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से परमेश्वर तक पहुंच रही थी, और इसीलिए उसने आगे जाके आपके लिए रास्ता बनाया ताकि आप उससे जुड़ सकें। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ आपके लाइफ में? सर, प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। आप सोचिए उस समय क्या हो रहा था कि मैं जब बाइबल में जब मैंने सर्च करना शुरू किया, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली। मेरे मन में इच्छा बहुत थी, मगर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि मैं फादर के पास गई, सिस्टर्स के बीच में मैं रहती थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं, मेरे मेरे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते थे कि मेरे डैडी कहाँ होंगे। मैं उनसे एक ही सवाल पूछती थी कि वो स्वर्ग में होंगे या नर्क में होंगे, मुझे बस पता पड़ जाए किसी तरीके से कि वो कहाँ होंगे। और उसी बीच में मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे और वहीं से मैं बैकस्लाइड कर गई। मैं अच्छा अच्छा ग्रोथ था मेरा, मैं अच्छा एक तरीके से कह सकते थे कि रिलीजियस लाइफ़ जी रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ़ में आए, मैं बैकस्लाइड कर गई, क्योंकि सही मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला। जी। ओके। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं ग्रोथ, वो बेसिकली वो रिलीजियस रिचुअल्स को आप फॉलो कर रही थी, जो आपके चर्च में होता था, कि ये सारे रिचुअल्स मुझे पूरे करने हैं, फास्टिंग करना है, तो आपको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से रिलीजियस लाइफ जी रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई ये है कि वो एक बाहरी आचरण होता है, एक बिहेवियर, जो हम अपने मन को समझा लेते हैं कि ये सब करेंगे तो हमारी लाइफ परमेश्वर के साथ अच्छी है, वो हमें आशीषित करेगा, बचा के रखेगा। लेकिन वास्तव में आपका मन फिराव नहीं हुआ है। वास्तव में आपको ये भी समझ नहीं आया कि पाप क्या है। ये भी समझ नहीं आया कि सच्चा परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप पापों से हटें और उसके साथ संगति करें। ये कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन इंसान अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऐसे समझा देता है। जहां तक बात आपके हस्बैंड की है, तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि आपको एक पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया था, वो हस्बैंड अभी नहीं बने थे, इसलिए आप फोन पर बातचीत कर रहे थे। ऐसा ही जी कुछ हाँ, हुआ था? बिल्कुल। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। तो जी। इसका मतलब है कि वो भावी हस्बैंड थे, बाद में जाके आपके हस्बैंड बने, तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक रिलेशन शुरू हो गया, जो फोन पर बातचीत करते थे आप लोग। फिर आगे क्या जी, हुआ? जी। सर, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, और लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं उनसे शादी करूँ। क्योंकि वो उनको भी पहले से पता था वो ड्रिंक करते हैं, तो मम्मी ने पहले ही मुझे बोल दिया था कि ड्रिंक करने वालों से शादी मत करना। लेकिन वही होता है कि एक एक भावनात्मक जुड़ाव, एक जिसे बोलते हैं, एक फ्लक्चुएशन था, उसी में हम भावनाओं में थे। तो इसीलिए मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ओके। मैंने जो कमिटमेंट किया था अपने हस्बैंड से, उसे रखने के लिए, क्योंकि एक मुझे समझ में आया कि मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मुझे निभाना ही है किसी भी तरीके से। तो इसीलिए मैंने किसी की बात ना मानते हुए मैंने अपने हस्बैंड से शादी कर ली थी। ठीक है। जी। तो आप हमें ये बताइए कि आपने शादी कर ली, घर वाले उसके अगेंस्ट थे,
आपके हस्बैंड भी आपने बताया कि रोमन कैथोलिक थे, तो शादी हो गई, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में जहां पर आपको फिर से सवाल मन में आने लगे? जी हाँ, शादी हो गई और मैं बहुत खुश थी, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वही था ना कि हमारी शादी एक सांसारिक शादी थी, उसमें परमेश्वर नहीं था। मेरे हस्बैंड का परमेश्वर को लेकर, चर्च को लेके कोई रिले कुछ भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था, मैं उनसे बोला करती थी चर्च चलते हैं, हम लोग चर्च में जाएँगे, कम से कम रिलिजियस चीज़ें फ़ॉलो कीजिए। उनको इवन रोमन कैथोलिक ट्रेडिशंस भी नहीं पता थे उनके, मैंने सिखाया उनको कि कन्फेशन कैसे करते हैं और सारी चीज़ें मैंने उनको सिखाई, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर हुआ ये कि वो धीरे-धीरे शादी के 2 साल बाद क्योंकि मैंने कंसीव भी नहीं किया था, तो मैंने कोशिश की कि मैंने क्यों कंसीव नहीं किया, मैं जानना चाहती थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड मुझे बिना बताए भी ड्रिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब ड्यूटी पे होती थी, वो उस समय ड्रिंक कर रहे होते थे। मेरी नाइट शिफ्ट है, मुझे नहीं पता है वो ड्रिंक करके क्या कर रहे हैं घर में, मैं नहीं जान पाती थी। तो वहीं से मुझे पता पड़ा, मैंने जब सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। इसी वजह से मैंने कंसीव नहीं किया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं, भई शादी के 2 साल हो गए, कंसीव क्यों नहीं किया? तो उस वो भी एक अलग प्रेशर मेरे ऊपर था। तो मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप परफेक्टली ऑलराइट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को टेस्ट करवा लीजिए। तब मैंने वो सोचा भी नहीं था कि हस्बैंड को कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने उनको टेस्ट करवाया तो मालूम पड़ा सारी कमियाँ उनके उनकी वजह से ही है, कमी उनमें है। तो उनको मैंने मेडिसिन के लिए बोला आप मेडिसिन लीजिए, वो मेडिसिन नहीं लेते थे, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा एक काम करिए आप डोनर ले लीजिए। आपके हस्बैंड से आपको संतान नहीं मिल सकती, आप डोनर ले लीजिए। डोनर स्पर्म आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आपको आपको आप कोई सिन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने लेवल पे समझा दिया कि कोई सिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं पहले पूछूँगी। फिर हम लोग फादर के पास गए। हमने फादर से पूछा अपने फादर से कि फादर क्या ये हम ऐसा कर सकते हैं? तब उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करिए आप मुझे 1 वीक दीजिए, 1 वीक के बाद आप आइएगा तब हम एक पैनल में डिस्कस करके आपको बताएँगे। 1 वीक बाद फिर हम गए, तो उन्होंने हम मुझसे कहा कि देखिए एक काम करिए, देखिए इसमें तो कोई गलत नहीं है भई मैं डॉक्टर बोल रहा है, आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, आप ये गलत नहीं कर रही हैं। लेकिन हाँ, एक तरीका है आप फिर अगर आपको दिल में लग रहा है कि आप गलत कर रही हैं, तो आप एक कन्फेशन कर लेना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कन्फेशन नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हुआ ये कि इनको संतान नहीं हो रही थी और कमी जो है इनके पति में निकली, जो बहुत शराब पीते थे। तो कहीं ना कहीं उनके शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उसमें कुछ कमी दिखाई दी डॉक्टर को। तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप एक डोनर ले लीजिए, किसी और के वीर्य से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इन्होंने अपने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जो पादरी होते हैं उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा है कि देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर लेना और बाद में पाप स्वीकार कर लेना, जिसको कन्फेशन बोला जाता है। अब सोच के देखिए कि वो आपसे पाप करवा रहे हैं। पहले देखिए, मैं बाइबल के आधार पर अगर जांचूं तो ये परमेश्वर की चाहत में है नहीं। अगर आपको वो बच्चा नहीं दे रहा आपके पति से, तो फिर वो इसका मतलब है कि कुछ और योजना है उसकी, या जो भी आगे वो बताएगा। लेकिन ये तरीका कि किसी और पुरुष का वीर्य लेके आप बच्चा करें, ये बाइबल के शिक्षाओं में शामिल नहीं होती है। लेकिन उन्होंने बोला कि पाप स्वीकार कर लेना, मतलब कहने का ये है कि वो जो रोमन कैथोलिक पादरी हैं वो कह रहे हैं कि आप कोई भी पाप करके बाद में पाप स्वीकार कर लेना, सब एडजस्ट हो जाएगा। ये वैसा ही होता है जैसे दूसरे धर्मों में होता है, जहां पर आप किसी भी धर्म में चले जाइए, वहां पर आपको सिखाएंगे ये अगर समस्या है तो इसका समाधान ये रीति रिवाज है, ये करके ये कर लेना, ये करके ये कर लेना, सब बराबर हो जाएगा। लेकिन मसीहत जो बाइबल वाली है वो ऐसी नहीं है। वो आपके अंतरात्मा, आपके कॉन्शियंस से बात करती है और आपको सही और गलत का पूरा बोध कराती है। तो कहीं ना कहीं टीना को परमेश्वर बता रहा था कि नहीं ये गलत है, मत जाओ इसमें, और टीना ने वो सुना। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद फिर आपके हस्बैंड का क्या हुआ और लाइफ आगे कैसे बढ़ी, थोड़ा संक्षेप में बताते जाइए। जी हाँ, एक्चुअली फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए और मैंने ये विचार छोड़ दिया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से भी कह दिया अगर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, रहने दो, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड फिर भी वो पीना उनका कम नहीं हुआ और शराब में वो इतने ज़्यादा डूब चुके थे कि उनको फिर फिट्स आने लगे थे। और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनको इस हालत में देख के मैं क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं, हम दोनों अकेले रहते थे इस घर में। और कोई भी नहीं हमारे पास, हम लोग अकेले ही सब मैनेज कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो गई और उस स्टेज पे पहुँच गए कि जब मैंने उनको एडमिट किया, तो वहाँ से फिर वो वापस नहीं आए। जब मैंने उनको एडमिट किया, जब वो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, अब
अब आप सोचिए वो जब मैंने उन्हें एडमिट किया था सिर्फ़ इसलिए एडमिट किया था कि उनको फ़ीवर आ रहा है, कुछ वीकनेस है और बस लिवर में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सोच के मैंने एडमिट किया था। लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया, उनको जॉन्डिस निकला, उनको स्वाइन फ्लू के कुछ सिम्पटम्स दिख रहे थे। बहुत सारी धीरे-धीरे रोज़ उनको नया चीज़ मुझे डॉक्टर्स बताते थे कि उनको ये भी है, तो ये प्रॉब्लम भी है। तो मैंने वो सारी चीज़ें की, जो हो सकती थी क्योंकि मैंने उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था जहाँ मैं काम करती हूँ। तो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से डॉक्टर्स मुझे ब्लफ नहीं कर सकते, मुझे सही बता रहे हैं वो। और जो मेरे जितने भी स्टाफ थे वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे मुझे। तो कहीं मेडिकली देखा जाए तो वो कहीं कुछ कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं थी। सारी प्रॉब्लम जो है मेरे हस्बैंड की बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर तो क्या मुझे वो हुआ? समझ में आ रहा था। उसके बाद एट लास्ट 15 डेज़ करीब वो आईसीयू में एडमिट थे और 15 डेज़ बाद वो एक्सपायर हो गए 2017 दिसंबर में, क्रिसमस के बाद। मुझे ये समझ आया कि उसके बाद आपके लाइफ में पहले से ही प्रॉब्लम था कि डैडी की डेथ हो चुकी थी, परिवार वाले आपके अगेंस्ट थे, अब हस्बैंड की भी डेथ होगी, तो आप कहीं ना कहीं अकेले रह गए। तो जी फिर हाँ, यहाँ से बिल्कुल आपका अलग। जो सफर शुरू हुआ परमेश्वर तक पहुंचने का, वो हमें थोड़ा सा संक्षेप में बताते जाइए। जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद फिर मैं जैसे मैंने अपने डैडी की डेथ के बाद मैं ढूँढ रही थी कि आखिर उनका होता क्या है? और उस दूसरी बात ये थी ब्रदर मैं अकेले हो चुकी थी। मैंने ये सोचा था डैडी की डेथ हो गई ठीक है, मैं हूँ प्रेयर करने के लिए क्योंकि हमें रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन में यही सिखाया जाता है कि मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मैं थी प्रेयर करने के लिए, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, मैं थी प्रेयर करने के लिए, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मैं हूँ उनके लिए प्रेयर करने के लिए। लेकिन मैंने फिर ये सोचा अगर मैं एक्सपायर हो जाती हूँ तो मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। हम्म। तो इसलिए वहाँ मैंने स्टार्ट किया सोचना देखिए, कि क्या होगा? मुझे ये जानना है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च क्या सिखाता है कि जो मर गया उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि शांति तो वहीं होती है। लेकिन इनके हस्बैंड तो फुल टाइम ड्रिंक करते थे और उसकी वजह से टीना को इतनी परेशानी हुई, तो क्या परमेश्वर उन्हें ऐसी स्वर्ग में ले लेगा? इस तरह की जो शिक्षाएं होती हैं चर्च में, ये दूसरे धर्मों में भी होती हैं कि आप पंडितों को खाना खिला दो, ये भोज करा दो, ये रीति रिवाज करा दो और वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी गलत शिक्षाएं हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य का फैसला उसी समय होता है जब वो यीशु को स्वीकार करता है, या तो वो स्वर्ग का भागीदार होता है या फिर नरक का, क्योंकि उसके पाप क्षमा हुए कि नहीं ये देखता है परमेश्वर। तो टीना को भी कुछ पता नहीं था। टीना अपने धर्म में रोमन कैथोलिक में चले जा रही थी। अब उनके दिमाग में ये सवाल आया कि मेरे हस्बैंड कहाँ होंगे, मेरे डैडी कहाँ होंगे, क्या होती है ये मृत्यु, और ये बहुत अच्छी खोज थी। तो टीना हमें आगे बताएं। जी, उसके बाद मैं जब ये बहुत इसके बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर ये होता क्या है, तो हमारे पड़ोस में ही एक पेंटिकॉस्टल फैमिली रहती थी। पहली बार वो मुझसे मिलने आए और पेंटिकॉस्टल होने के नाते उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। फिर उन्होंने एक प्रेयर जो अन्य भाषा में होती है, वो कर रहे होते हैं और मैं यहाँ रोमन कैथोलिक भी अपना ट्रेडिशन फ़ॉलो कर रही थी। रोज़ मास चढ़वा रही थी, रोज़ प्रेयर कर रही थी, मगर मेरे दिल में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। कहीं मुझे शांति नहीं मिली। एट लास्ट मैं उस स्टेज पे पहुंच गई कि बस अब हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। क्योंकि मैं उस स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि अब मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे मेरे पति नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं, तो मैं किसके लिए जीऊं? मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगी और मैं उसी तरफ बढ़ रही थी। बहुत सारी योजनाएं मैं बना रही थी और जब मैं ड्राइव कर रही थी, एक बार जब मैं लौट रही थी अपनी ड्यूटी से, तो मैं बुरी तरह ड्राइव कर रही थी, बहुत बुरी तरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था कि वो बहुत ही स्लो ड्राइव करवाते थे मुझसे, उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई। लेकिन मैं बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रही थी उस दिन और अचानक ऐसा हुआ कि अब उस समय मैं मरते-मरते बची थी सिर्फ कि अगर मैं सही समय पे गाड़ी नहीं रोकती या नहीं टर्न करती तो मैं उस दिन मैं ज़िंदा नहीं रहती, मैं मर जाती। तब जब मैं लौटी वहाँ से, जब मैं लौट के आई, तब मैंने सोचा कि आज तो मैं मरने वाली थी। अगर आज मैंने नहीं गाड़ी टर्न करती हुई थी तो पक्के में मैं मर जाती और फिर मेरा क्या होता? मैं बैठ के सोच रही थी मैं स्वर्ग जाऊँगी कि नर्क जाऊँगी, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं तो नर्क ही जाऊँगी पक्का बात है। तो वो सोच के भी मुझे दुःख था कि मैंने यहाँ भी मैं नर्क भुगत रही हूँ और वहाँ जाके मरने के बाद भी मैं नर्क में जाने वाली हूँ। तो कोई चांस, कोई होप नहीं थी मेरी लाइफ में, बिल्कुल होपलेस लाइफ थी मेरी। और उसके बाद ही एक ऐसे ही हुआ कि मैं रोते-रोते सो रही थी, सो गई थी और दूसरे दिन मैं ड्यूटी नहीं गई, मैंने मना कर दिया मैं ड्यूटी नहीं आ सकती। और जस्ट मैं वीडियोज़ देख रही थी क्योंकि मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती थी कि मरने के बाद क्या होता है, तो पर्गेटरी के ऊपर मैं वीडियोज़ बहुत सारे देख रही थी। उसी बीच मुझे आपका एक वीडियो मिला। जब मैंने आपका वीडियो देखा तो उसमें था कि उनका क्या होता है जो सुसमाचार सुने बिना ही मर जाते हैं।
तब मुझे मालूम पड़ा कि सुसमाचार क्या है। पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आया सुसमाचार क्या होता है, उद्धार क्या है। मैंने आपके फिर 2-3 वीडियोज़ देखे, उसमें उद्धार के बारे में आपने बताया। पहली बार मुझे मालूम पड़ा उद्धार क्या होता है, हम्म, गुड न्यूज़ क्या है, हम्म। इतना अच्छा। जी। उद्धार मतलब सैल्वेशन की बात कर रही हैं ये, तो थोड़ा सा बताइए क्या समझ आया आपको? उद्धार मुझे ये समझ में आया पहली बार कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरे। मैंने श बचपन से मैं एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हूँ, तो मुझे मालूम तो है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे हैं। गुड फ्राइडे भी हम लोग सेलिब्रेट करते थे, लेकिन क्यों मरे हैं उसका रीज़न मुझे आपने बताया कि हमारे पापों के लिए जो हमने जितने पाप किए हैं और सैल्वेशन जो ऐसा सैल्वेशन हमें मिलता है जो हमने हमारे मरने तक पे हमारे पाप क्षमा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाप स्वीकार कर लिया या और कल हम फिर से पाप करें क्योंकि पाप तो हम करते ही हैं। लेकिन वो खुशी मुझे वो हुई कि थैंक गॉड अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि जब तक मैं मरूँगी लास्ट सांस तक मेरे पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानती मैं और आगे कितने पाप करूँगी। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे मिली वो वीडियो देखकर और मालूम पड़ा कि उद्धार क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो उसके आगे कैसे बढ़ी आप? उसके आगे सर मैंने एक्चुअली आपको मैसेज किया था तो आपकी सिस्टर ने रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे आपका मास्टर लिंक भेजा आपके वीडियोस का और मैंने यूट्यूब पे आपके सारे वीडियोस देखे, सारे देखे, कोई भी नहीं छोड़ा। तो अच्छा। सारे वीडियोस जब मैंने देखे तब मुझे अच्छे से समझ में आया कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ये समझ में आया मुझे कि हमारे पापों की क्षमा सिर्फ विश्वास करने से मिलती है, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये फ्री गिफ्ट है, हमें फ्री में मिला है। कितनी अच्छी बात है, हमें कुछ पे नहीं करना है, कोई रीति-रिवाज नहीं निभाने हैं, सिर्फ विश्वास करना है और कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दंड भुगता है, हमारा सारा पेमेंट उन्होंने किया है। तो वो जो थैंक्सगिविंग मुझे मुझे मेरे दिल में मुझे लगा और जो शांति मुझे लगी, वो आज तक मैंने कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार मेरा दिल शांत हुआ। मुझे ये जानना है कि आमतौर पर लोग कहते हैं ऐसा कैसे कि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया, उसके अनुग्रह से हमें फ्री में ये मिलता है उद्धार, ये क्या बात हुई? तो फिर बाकी कर्म और रीति रिवाज इनकी क्या वैल्यू है? तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? एक्चुअली मैंने जब आपके मैंने वीडियोज़ देखे और उसके बाद मैं यहूदियों के बारे में भी पढ़ रही थी। मैंने इज़राइलियों के बारे में पढ़ा और जब मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा क्योंकि देखिए न्यू टेस्टामेंट पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ेंगे। जब मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा मुझे समझ में आया यहूदी लोग कैसे बलिदान देते थे, क्या-क्या रीति-रिवाज थे, क्या करना होता है अगर हमने पाप किया तो। अब उनको बलिदान देने होते थे, बहुत सारी रीति-रिवाज थे उनके लिए जो उनको फॉलो करने होते थे, जो परमेश्वर ने उन्हें समझाया था कि ये सब करना है। लेकिन ये सारी चीज़ों से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि जब तक हम ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ेंगे, हमें न्यू टेस्टामेंट समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो यही इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए बलि चढ़ा। और जब जी, हम सच्चे मन से ये समझते हैं कि हमने पाप किए हैं अपने जीवन में, और जब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो नहीं सकती है, रिलेशन बन ही नहीं सकता है, तो शांति कैसे आएगी? तो जी। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। और आपने, मुझे ये जानना है कि फिर आपने कैसे, आप उद्धार हुआ आपका, कैसे आपने यीशु को स्वीकार किया? जी, जब मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद में कंटिन्यू मैं इसके बारे में सोच रही थी कि आप जो बता रहे हैं सही है कि नहीं है? क्योंकि हम्म। ठीक है आपने हाँ। आपने बताया बहुत अच्छे लेकिन एक इंसान ही बता रहा है मुझे। मुझे उस समय होली स्पिरिट क्या होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। होली स्पिरिट कैसे हमसे हमारे दिल से बात करता है मुझे कुछ नहीं पता था। हम्म। मैं अचानक रोमियो की पत्री पढ़ रही थी, वहाँ मैंने पढ़ा उसमें जो आपने बताया एग्ज़ैक्टली उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई यीशु को प्रभु मान के हृदय से विश्वास करे और मुँह से अंगीकार करे, हाँ। उसका उद्धार हो जाएगा, निश्चय रूप से मुक्ति मिलेगी। मैंने कहा वही मैं देखना चाहती थी कि हाँ, आपने जो बताया है सही बताया है। हम्म। इसका मतलब मैं आपको आपको मैं चेक करती हूँ कि हाँ, करना बाइबल चाहिए। से कि हम्म। आप जो बता रहे हैं तो लेकिन लेकिन एग्ज़ैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो भी आपने बताया है, मुझे वो सारी चीज़ें बाइबल में मिलती भी थी। इसलिए मैंने आपके वीडियोज़ देखना शुरू करा, कंटिन्यू रखा और फिर मैंने बैप्टिज़्म का वीडियो देखा मैंने आपका, तो मुझे मालूम पड़ा बैप्टिज़्म है क्या? क्योंकि मेरा हम्म। बैप्टिज़्म तो हो चुका था एक इन्फेंट की तरीके से, तो पहली बार मुझे मालूम पड़ा अच्छा बैप्टिज़्म ये होता है, तो फिर मैंने बैप्टिज़्म ले लिया। तो फिर आप, ठीक है, आपका उद्धार हो गया, आपको सच्चे मन से समझ आ गया कि परमेश्वर कौन है, आपका रिलेशन बन गया, आप वचन में बढ़ने लगे, शांति आ गई आपके मन में। तो इसके बाद फिर जो कनेक्शन बना आपका परमेश्वर के साथ और पहले जो विश्वास था, उसके आधार पर आपके जीवन में क्या फर्क आया? बहुत फ़र्क आया है ब्रदर, बहुत फ़र्क। पहली बात तो पहला फ़र्क ये है कि आप मुझे मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मैं मुस्कुराना भूल गई थी, कैसे हँसा जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, मैं किसी से बात नहीं करती थी। सब लोग मेरे भाई छोटे वाले भाई को हमेशा ये डर था कि ये सुसाइड कर लेगी।
क्योंकि वो हमेशा मुझसे यही कहता था, इसलिए हमारे साथ आकर रहो। मैंने अपने छोटे भाई से सिर्फ एक बात कही, देखो रुचि, ठीक है, तुम जानते हो मैं परेशान हूँ और दुनिया के लोग जानते नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है। मेरे परमेश्वर को पता है कि मैं परेशान हूँ, तो अब परमेश्वर का रास्ता निकालने दो मुझे, तुम छोड़ो, मैं अकेले रहूंगी। और मैंने वो डिसीजन लिया और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, परमेश्वर ने मुझे इतने सारे रास्ते मेरे खोले हैं मेरे आगे, क्योंकि सब मुझे हाथ में लेके चल रहे थे। जैसे मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ये सारे काम करते थे बाहर का, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ पे होता है, रेंट कहाँ देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा, वो सब मेरे घर पर आते थे और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरी लाइफ में मेरी चेंज आया और एक दुनिया को बदलने देखने का नजरिया मेरा बदल गया। अब पहले जैसे एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन वो अब मैं शांत हो गई, अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ इतना, आराम से बात सुनती हूँ, बात का रिस्पॉन्ड भी आराम से ही देती हूँ। मैं बहुत एग्रेसिव हुआ करती थी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन अभी वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और मैंने, जैसे आपने कहा कि बाइबल में जब हम पढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं बाइबल में, तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा यीशु के लिए, और मैंने लिया। मैंने सारे स्टैंड लिए, मैंने अपने इनकम टैक्स में जितने भी थी चीजें थी, वो सारी चीजें हटा के मैंने सही तरीके से उसे फाइल किया। वेरी गुड। तो आपने बताया कि इनकम टैक्स जो आप पहले नहीं करती थी, उसमें सब लोग थोड़ी हेरा फेरी करते हैं कुछ टैक्स बचाने के लिए। ये हमारे देश में कुछ ज्यादा होता है ये। लेकिन जो मसीह में आ जाता है, वो फिर ये नफा नुकसान नहीं देखता, वो सीधे रास्ते पे चलता है और कहीं ना कहीं परमेश्वर उसकी भरपाई करता है। ऐसा तो मेरा अनुभव रहा है। तो और एक दो स्टैंड छोटे छोटे में बताएंगे कि क्या लिया आपने, उसका क्या परिणाम निकला। जी हाँ, मैंने जो स्टैंड लिया था, और क्योंकि अब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद 2 साल 3 साल बाद सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि शादी कर लो, अब तुम मैरिज कर लो। तो जैसा कि मैंने आपके वीडियोज़ में देखा है कि मैं एक विश्वासी बन चुकी हूँ। एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए। मेरे लिए जितने भी प्रपोज़ल आए, मेरा एक ही क्वेश्चन होता था, क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप, या तो आप विश्वासी हैं, या मैं उनको सुसमाचार सुनाती थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो कहते थे कि ये क्या होता है? हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो मैं उनसे पूछती थी, ठीक है आप क्रिश्चियन हैं, सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, क्या आपका सैल्वेशन हो गया? क्या आपको उद्धार मिल गया? उन्हें वो नहीं पता रहता था। मैं उनसे पूछती थी कि अगर आपको यकीन है कि आज अगर किसी को ये तो नहीं मालूम कि कब वो मर जाएगा, कब उसकी मृत्यु होगी, तो क्या आज आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं? उसका कोई आंसर नहीं होता था। तो मैंने यही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि नहीं, अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक विश्वासी से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ओके। तो एक चीज मुझे पूछना है कि आप जिस डिप्रेशन के जिस स्टेज में चली गई थी, आपने मुझे ये भी बताया था कि आप कुछ प्लानिंग कर रही थी मरने की। तो थोड़ा सा संक्षेप में बताइए जल्दी से कि क्या प्लानिंग कर रही जी थी हाँ, आप। जी हाँ, प्लानिंग मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही थी मैं। उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं एक एक इंश्योरेंस लूँगी सबसे पहले तो, ताकि मेरी जब डेथ हो जाए, तो वो इंश्योरेंस का पैसा मेरे छोटे भाई को मिल जाए, क्योंकि वो उसकी शादी नहीं हुई थी उस समय और एक प्राइवेट जॉब वो कर रहा था। तो मैं ही उसके लिए एक तरीके से देखा जाए तो मैं ही सब कुछ करके दे रही थी उसको। तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी उसके लिए। वो मैंने प्लानिंग की, फिर मुझे उसी समय एक बताया गया कि इच्छा मृत्यु का एक एक बिल पास हुआ है हमारे इंडिया में, अब वो लीगल हो गया है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, तो मैं सोच रही थी, तो मैंने ये प्लानिंग की थी कि मैं कैसे भी करके उस स्टेज में पहुँच जाऊँगी कि जहाँ मुझे बोल दिया जाए कि इसे टर्मिनेट कर दिया जाए। मैंने, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में होने के नाते मुझे पता है कि कैसे एक एक नॉर्मल डेथ में अपने आप प्रूव कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, देखिए मेडिकल फील्ड में होने की वज़ह से हम लोगों को मालूम रहता है कि किसे में नॉर्मल बोलेंगे, किसे अबनॉर्मल बोलेंगे। तो वो सारी प्लानिंग मैं बना रही थी। सारे इवल प्लान ही बन रहे थे मेरे दिमाग में उस समय, क्योंकि मैंने जाना ही नहीं था कि ये परमेश्वर का प्यार क्या होता है। इसलिए मुझे वो सारे थॉट्स मेरे दिल में थे। ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत सीरियस थी मरने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था आपको, लेकिन जब प्रभु के वचन आपके अंदर गए, कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल था कि मृत्यु के बाद होता क्या, ये परमेश्वर कौन है, हमें क्यों बनाया गया। और जब वो सच्चे परमेश्वर ने आपसे बात करी, हमारे संदेशों के जरिए बात करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ इसमें सच्चाई है, जहां तक मुझे समझ आया। और जो वो मरने का ख्याल था, वो धीरे धीरे आपके मन से निकलने लगा। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में आप एक छोटा सा 2 लाइन का या 3 लाइन का एक मैसेज बताइए उन लोगों के लिए जो आज बहुत डिप्रेस्ड हैं। लड़कियां भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, जो अपनी जान लेना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जी हाँ, जो भी ऐसा सोच रहा है, मैं उन उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी है। हम बहुत कीमती हैं उनकी नज़र में। जी हाँ, उनके लिए सिर्फ़ एक ही उम्मीद है, वो है परमेश्वर का प्यार, और वो है यीशु मसीह का प्यार। जिसने एक बार यीशु मसीह का प्यार चख लिया,
जिसने जान लिया कि उसने हम क्या कीमत रखते हैं उसकी नज़रों में, तो वो ये कदम कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, मैंने इंसानी प्यार देखा है। मम्मी-पापा का प्यार है, भाई-बहन का प्यार है, एक पति का प्यार है, मैंने सारे प्यार सब कुछ देखा है। लेकिन जो प्यार यीशु मसीह का है, वो कोई नहीं कर सकता हमसे, जितना प्यार हमें यीशु मसीह ने किया है। तो आज जब आप अकेले हैं और कोई आपके साथ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि यीशु सदा आपके साथ रहता है? जी हाँ, मुझे सब लोग ये कहते हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे कहती है, "तुम इतने खुश कैसे रहती हो? तुम इतना कोई तुम्हें टेंशन नहीं होती कभी अकेले रहने में? या डर नहीं लगता है क्या अकेले रहते हुए?" तो मेरा एक ही जवाब रहता है, "नहीं, मुझे डर नहीं लगता।" क्योंकि अब मैं पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, हमें मालूम है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। तो हम खुद पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, तो मुझे किसी बात का अब डर नहीं लगता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मतलब तो यीशु उनके जो लिए है वो आपके साथ है, जी, आपको महसूस हमेशा होता है, है। आपकी मदद करता है हमेशा, जिसकी वजह से आपको कोई कमी नहीं लगती है और आप अपना जीवन आराम से गुजार रहे हो। और टीना ने मुझे ये भी बताया कि आगे जाके वो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत सारी लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत कुछ बताना चाहती हैं। तो मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। तो ये गवाही हमें बहुत ही अनोखी भी लगी और बहुत ही अद्भुत भी लगी। बहुत ही बहुमूल्य गवाही है ये, कि कोई मरने जा रहा था और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो जीवन जो परमेश्वर से आता है वो टीना को दिया यीशु ने, और आज आप देख रहे हैं कि वो खुशी खुशी ये गवाही दे रही हैं। तो इससे साबित होता है कि यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं ये वाला इंटरव्यू, और सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।